हाँ जी। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में समालका की नई अनाज मंडी में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समालका के लोकप्रिय विधायक मनमोहन सिंह बढ़ाना फूलों से सजी जिप्सी में सवार होकर परेड का निरीक्षण करने के लिए चल दिए हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इस समारोह को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मनमोहन सिंह बढ़ाना के साथ समालका के डीएसपी नरेंद्र कादियान और मार्च पास्ट की टुकड़ी के अगुवाई कर रहे समालका थाना में तैनात गौरव कुमार उनके साथ हैं। मनमोहन सिंह बढ़ाना बहुत सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम में लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। वो परेड का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुँचे और परेड का निरीक्षण करके वो अब वापस यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर पहुँच गए हैं। कुल मिलाकर इस समारोह में बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ उपमंडल प्रशासन की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया है। मनमोहन बढ़ाना अब फिर से कार्यक्रम स्थल पर गाड़ी में सवार होकर परेड का निरीक्षण करके वापस पहुंच गए हैं। सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं सहायकार बंधुओं और यहाँ पर उपस्थित प्यारे बच्चे, सबसे पहले मैं आप सबको 76वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। और मैं अपनी तरफ से उस परम पिता परमात्मा का एक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिनके आशीर्वाद से, और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। आपके सहयोग से मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ आज इस गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर जो मैं आज आया हूँ, ये सब आप ही की वजह से है। इस पर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। साथियों, 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को भी नमन करता हूँ, जिनकी बदौलत ही भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र व गणराज्य देश कहलाता है। आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की ही देन है। वोट देने का जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को है, वही अधिकार एक गरीब इंसान को भी है।
हमारे संविधान में समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़े लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो व्यवस्थाएं की है वह भी भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय ऐसे भारत की कल्पना की थी जहां सभी लोग खुश हों, सभी को इंसाफ मिले और सभी को बराबरी का हक मिले। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत के संविधान का 76वां गणतंत्र महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में सामूहिक संविधान प्रस्तावना वाचन का आयोजन किया गया। पवित्र संविधान के प्रति सरकार की सच्ची आस्था व निष्ठा को दर्शाता है। यह युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावना से अवगत कराने की एक अनूठी पहल है और मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उन्हें इस बधाई का पात्र भी समझता हूं, जिनकी पहल से उनके नेतृत्व और उद्धम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर न रहे और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सके। आज़ादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान रहा है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं और यही कारण है कि देश की सशस्त्र सेनाओं में हर 10वां सिपाही हरियाणा से है। आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 क्रियान्वित कर अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। आज हरियाणा की जनता व सरकार के बीच सीधा संपर्क है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए IT का बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग किया है। आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन, BPL कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर की एक क्लिक के सीधे पात्र व्यक्ति के खाते में जाता है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि रही है। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ई-लर्निंग पहल गूगल ड्राइव के माध्यम से टच स्क्रीन PDF फाइल आधारित एक्सेस के साथ ई-कंटेंट प्लेटफॉर्म पर सभी पाठ्यक्रमों की अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। वर्ष 2021 और 22 में उच्च शिक्षा में राज्य वार स्कूल कुल नामांकन अनुपात 33.3% है। नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात % से अधिक करना है। इस दिशा में हरियाणा प्रदेश काफ़ी आगे है। हमारे यहाँ लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 33.3% है। हम 2030 से बहुत पहले ही 50% के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प करे बैठे हैं। भाइयों बहनों, सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई-गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लाखों लोगों को घर बैठे मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान कल्याण की अनेक योजनाओं को इससे जोड़ा गया है। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे समालखा हल्के में भी बड़े खिलाड़ी हैं जो बड़े प्रोत्साहित होते हैं जब
हमारी सरकार की नीतियां उनके सामने आती है, उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां भी दी जाती हैं। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों का मासिक मानदेय भी दिया जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में साथियों, ये बड़े गर्व की बात है, खास करके हमारे हरियाणा प्रदेश के लिए। 126 प्रतिभागियों में से हरियाणा प्रदेश के 32 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत के 1.3% क्षेत्रफल व 2.09% आबादी वाले हरियाणा का ओलंपिक खेलों में 50% से अधिक मेडल का योगदान रहा है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश को प्राप्त 7 पदकों में से प्रदेश के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण, 1 रजत तथा 2 कांस्य पदक प्राप्त किए। ये हम सबके लिए बड़ी गौरव की बात है। हमने गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को लाल डोरा मुक्त बनाना व महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। बहन बेटियों का उच्चतर शिक्षा का सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में कॉलेज स्थापित करने का काम किया है। और इसके साथ साथ ही जो है बीमा योजना, जो सखी बीमा योजना जो लागू की थी अभी कुछ दिन पहले माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, इसका भी हमारे प्रदेश, हमारे देश की महिलाओं को लाभ मिल रहा है और वो अग्रसर हो रहे हैं, अपने जो है करियर में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि हरियाणा में सड़कों का सुधार और नई सड़कों का निर्माण किया गया है। आज प्रदेश का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। KMP, KGP जैसे आधुनिक परियोजनाओं के बाद हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी बन रहा है और दिल्ली के सराय काले खां से करनाल तक RRTS रेल लाइन भी स्थापित की जा रही है। इन सब परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश की जनता को बहुत ही लाभ होगा। मेरे युवा साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप C के लगभग 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया तो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने वायदा किया था कि वे मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लेंगे, पहले चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री ने युवाओं से किया अपना वायदा पूरा किया। उन्होंने पहले सबका जो नियुक्ति पत्र जारी किया, उसके बाद उन्होंने शपथ ली। प्रदेश में वर्ष 2014 व 15 में खाद्यान्न उत्पादन 153.54 लाख टन था, जो कि वर्ष 2023-24 में बढ़कर 208.80 लाख टन हो गया है। इतनी बढ़ोतरी ये भी हमारे जो है प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त किसान परिवार को उपलब्ध कराई जाती है। हरियाणा के किसानों की 100% फसलों की MSP पर खरीद की जा रही है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में 72 सिविल अस्पतालों, 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, 532 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 2734 उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है, जिसमें हम सभी को लाभ पहुंचाने का काम किया है। बिजली विकास की धुरी होती है, हम सब जानते हैं। औद्योगिक व घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 2014-15 में 54.91 लाख से बढ़कर 80.56 लाख हो गई है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेदड़ हिसार में 7250 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की अतिरिक्त अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
यमुनानगर में 800 मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। पंचायतों, नगर निगम और पालिकाओं में भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए BCA वर्ग में 8% आरक्षण का प्रावधान था। अब BCB वर्ग के लिए भी 5% आरक्षण लागू किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों में BCB वर्ग के लिए 5% आरक्षण लागू किया जाएगा। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है, इसीलिए हम संकल्पित हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म करने का काम किया है। आज हरियाणा में निवेशकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां निर्धारित अवधि में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है। हरियाणा राज्य के बस बेड़े में अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2024 तक 753 पुरानी बसों को तब्दील करते हुए नए स्टैंडर्ड बसों को शामिल किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज कहीं जाने आने में जो सुविधा भारतीय जनता पार्टी जो मुहैया करा रही है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी से पहले भी किसी सरकार ने इस कदर जो है विकास की गति को नए आयाम दिए होंगे। सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे हिंसा व भेदभाव मुक्त वातावरण में विकास प्रक्रिया में बराबरी का योगदान देते हुए शान से रह सकें तथा बच्चों की अच्छी देखभाल के साथ एक सुरक्षित वातावरण दे सके। प्रदेश में गिरते लिंग अनुपात रोकने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक धरा से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सरकार के प्रयासों से अब 10 वर्षों बाद प्रदेश का लिंग अनुपात 861 से बढ़कर 910 पहुंच गया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। आज 10 साल से पहले जिस तरह से कन्या को एक अभिशाप समझा जाता था, कई जगह इस तरह के कार्य किए जाते थे, आज उसमें लोगों में ऐसी भावनाएं हैं कि एक जो है बच्ची या एक बेटे या बेटी में कोई फर्क पूरे हरियाणा की जो है जनता को नहीं दिखता और इसका श्रेय माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। इससे और सुधार के संजीदगी से प्रयास किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सबको यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। हम मिलकर भारत देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। हम सब मिलकर सशक्त भारत, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति सजग करेंगे और सबको समान रूप से जीने का अवसर प्राप्त करेंगे। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आइए राष्ट्रीय स्वाभिमान के मौके पर हम सभी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लें ताकि हमारा भारत एक बार फिर वही भारत बन सके जिसके गौरव व वैभव की कहानियां सुनते आए हैं। साथ ही स्वच्छ, स्वस्थ, खुशहाली का भी संकल्प लें। जय हिंद, जय हरियाणा।
तहसीलदार सर, तो हम धन्यवाद करते हैं। जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन, पराली से मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने, हाई स्कूल करहंस की टीम, एसडी मिडिल स्कूल की टीम, ये सभी टीम जो है कृपया यहाँ पर आ जाएं और स्वागत गीत किवाना की टीम को मैं मंच के सामने आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच के सामने आ जाए। और बैथनी कॉन्वेंट स्कूल की टीम जो नेशनल एंथम की है वो भी कृपया तैयार रहे, मंच के पास तैयार रहे। गवर्नमेंट स्कूल की जो टीम्स है वो कृपया अपना ग्रुप बना लें। और ये महानता है हमारे माननीय मुख्य अतिथि की कि वो आपको ना बुलाकर खुद ही ग्रुप्स में जाकर आप मंच के सामने बिठा लें ताकि मुख्य अतिथि उनकी टीम को सम्मानित कर सके। तो मैं सभी टीम से मार्च सभी अतिथियों पर बैठ जाएं, एक टीम बनाकर हमारे माननीय मुख्य अतिथि स्वयं आपके पास आएंगे। करती हूँ कि स्टेज के लेफ्ट साइड में 2692 नंबर गाड़ी खड़ी है, वहाँ से टीम्स अपने पार्टिसिपेंट्स की रिफ्रेशमेंट अवश्य ले लें। बच्चों के लंच का प्रोग्राम किया है तो एक बार जोरदार तालियां। मंगल हवेली पर सभी पार्टिसिपेंट्स बच्चों का लंच होगा। सर आज जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया है वो बच्चे अफसोस मना रहे होंगे। आज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो सोच रहे होंगे कि हाँ हमने बहुत अच्छा किया। शेड्यूल आप लोगों को है, उनके लिए भी लंच का प्रोग्राम है और जो भी शेड्यूल होगा आपको बच्चे और अध्यापकों के हृदय में होगा जी। बैठेंगे तो बहुत अच्छे से डिसिप्लिन मेंटेन होगा और आप लोगों को अपना प्राइज भी हमारी वेलकम सॉन्ग में भी ठीक है सर। आज बच्चे भी बहुत खुश हैं प्रदान करेंगे। होगा जी। चित्रण जो है वो होने दें। मंच के पास हमारी बच्चियां बैठी हैं किवाना स्कूल म्यूजिक टीचर सुनील जी जो है अनुकृषि ग्रेड करते हुए, इसके साथ ही बैथनी कॉन्वेंट स्कूल की होगी जी। हरियाणा पुलिस की मार्च पास्ट की टुकड़ी के मुख्य संचालक गौरव कुमार को विधायक मनमोहन बढ़ाना ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।